हेलो दोस्तों, इंडियन जॉब्स फाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए प्रश्न हैं और इस बार भी आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें विज्ञान के 20 प्लस ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक कहा जाता है उनको। तो इसका आंसर होगा समस्थानिक। तो उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है लिटमस विलयन किस में निष्कासित किया जाता है? तो लिटमस विलयन किस में निष्कासित किया जाता है? इसका आंसर होगा लाइकेन में। लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 346 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या है? तो गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई क्या है? तो इसका आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण जी की इकाई है या मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर होगा दोस्तों भोजन के लिए। पौधों में फ्लोएम भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? अगर हम हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? इसका आंसर होगा भारहीनता में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा मादा युग्मक। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर 2018 में आरआरसी ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है, स्क्लेरन काइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण होती है? तो स्क्लेरन काइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण होती है? नेक्स्ट प्रश्न है, लिग्निन के कारण। इसका आंसर होगा लिग्निन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आवर्त। क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहा जाता है दोस्तों, और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह या वर्ग कहा जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को आवर्त और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह या वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि संचरण के समय माध्यम के उच्च
माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा संपीड़न। इसका आंसर होगा संपीड़न। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? तो स्थितिज ऊर्जा, अगर किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो स्थितिज ऊर्जा तो बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। इसका आंसर होगा हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र पर ही होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? तो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है? तो किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है? बेकिंग सोडा घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है? तो इसका आंसर होगा मैथिलीन। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा जड़त्व। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? तो कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? पपीता दोस्तों कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों ये थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम्स आरआरसी ग्रुप डी 2022 और एनटीपीसी CBT 2 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। हमारा चैनल है इंडियन जॉब्स फाइट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।